We are in our second chapter of extension series, and in this chapter, I will explain you about how to code for your extension. So, without wasting time, चलते हैं अपनी main screen पर. Okay, so we are here on our main screen, and at the place of folders, you can see the our main mandatory files are there. Those are background.js, content.js, and manifest.json. Cool. So let's move for the coding part. So this is your manifest.json. We will start from it because ये आपकी extension का ID card है and we need this. Okay. So whenever you load or publish your extension, the Chrome browser or any browser first explore the manifest.json. What kind of extension is it? Okay. What kind of permissions needed here? So we have to mention the permissions like I need active tab, I need context menus, and all things. It also need a description. Okay, so there are a few parameters that we have to keep in mind with before publishing our website, our extension. That the length of your descriptions and permission and all and all. Okay, so here we have permission like I want an active tab. Second one, I want a context menu. Okay, next we have the background, which is your service worker. So this is our background.js that's gonna be a brain of our extension. Okay, so let's go. Okay, तो मैंने अभी आपको मैनिफेस्ट वर्जन 3 यूज कर रहा हूँ. मैनिफेस्ट वर्जन क्या होता है, क्यों होता है, एक सेपरेट चैप्टर इसके ऊपर आएगा. नो वरीज. ओके, अब डिस्क्रिप्शन समझ चुके हो, परमिशंस समझ चुके हो. मैंने परमिशंस लगा दी हैं कि मेरे एक्सटेंशन को ब्राउजर से कुछ परमिशंस चाहिए, तो मैंने वो ले ली हैं. नेक्स्ट वी हैव बैकग्राउंड. तो मैंने जैसे अपने चैप्टर 1 में हमने पढ़ा था कि सर एक जो बैकग्राउंड डॉट जेएस होगा वो ब्रेन होगा हमारी एक्सटेंशन का. ओके, अब बैकग्राउंड डॉट जेएस अगर ब्रेन है तो भैया ब्रेन सबसे पहले एक्टिव होना चाहिए. तो सर्विस वर्कर है हमारा बैकग्राउंड डॉट जेएस. जैसे ही एक्सटेंशन ट्रिगर होगी सबसे पहले कहाँ जाएगी, background.js पे. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंटेंट स्क्रिप्ट. इस वाले पैरामीटर, इस वाले एरे को ध्यान से समझना. देखो, अब कंटेंट स्क्रिप्ट में आपने देखा होगा मैचेस, ठीक है, और जावास्क्रिप्ट. दो पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत खतरनाक खतरनाक है. लेट मी आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू गाइस. कभी हमने एक ऐसी एक्सटेंशन यूज करी है जो सिर्फ एक ही जगह काम करती हो? ओके, लेट मी एक्सप्लेन द थिंग. लाइक हमारे पास एक एक्सटेंशन है जो लिंक्डइन पे प्रोफाइल्स को स्कैन करने के लिए यूज होती है. ठीक है, वो एक्सटेंशन कब एक्टिव होगी, जब हमारे पास लिंक्डइन एक्टिव होगा टैब में. टॉपिक समझ रहे हो? मैंने ब्राउजर में लिंक्डइन खोला, मैंने ब्राउजर की एक टैब में लिंक्डइन खोला. जैसे ही लिंक्डइन ओपन कर रहा हूँ, मेरी एक्सटेंशन जो है वो एक्टिव हो जा रही है. सो दैट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आई हैव टू मेंशन हियर. ठीक है, अभी हम एक बेसिक सी एक्सटेंशन बना रहे हैं, मैंने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट नहीं चुन रखी. सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑल यूआरएल्स पास कर दिया है. ये सभी यूआरएल को पास करे इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन अ सिंगल स्टेट. तो अभी के लिए मैंने यहाँ पे ऑल यूआरएल्स पास कर दिया है. ठीक है, जिससे ये सभी वेब पेजेस को अलाउ करे कि कोई भी वेब पेज हमारा एक्सटेंशन यूज कर सकता है. दैट्स ऑल. नेक्स्ट वी हैव जावास्क्रिप्ट कि हम जावास्क्रिप्ट की फाइल कौन सी यूज कर रहे हैं, दैट इज आवर content.js. दैट्स ऑल. अब ध्यान से देखना, अगर यहाँ पे लिखी हुई बातें और यहाँ का स्ट्रक्चर अगर सेम नहीं हुआ, गूगल नेवर गोना पब्लिश योर एक्सटेंशन लोकली और ग्लोबली. कैसे भी करो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला. ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना. आइकन्स मैं अभी हटा दूंगा, बाद में देखेंगे क्या होता है क्या नहीं होता. ठीक है, इसे हटा देंगे यहाँ से. दैट्स ऑल. तो मैनिफेस्ट डॉट जेसॉन हमने कर ली है, अब हम चलते हैं बैकग्राउंड डॉट जेएस पे. ओके, तो मैं इन सबसे पहले एक आपको छोटा सा कॉन्टेक्स्ट दे दूं कि अभी हम करने क्या वाले हैं. हम एक्सटेंशन का कोड कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या बनाना है एक्सटेंशन में. ठीक है, तो मैं अभी वेब पेज का डेटा नहीं पढ़ रहा, इसे हम पढ़ेंगे बाद में. अभी हम क्या कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू माई यूज केस. तो यूज केस ये है, मैंने कोई वेब पेज खोला, मुझे एक फोन नंबर दिखा उस वेब पेज पे. ठीक है, तो मान लो मैंने कोई भी वेब पेज खोल लिया, लेट्स से मैं जस्ट डायल खोल लेता हूँ. अभी के लिए मान लो मैं एक जस्ट डायल पे आया, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने वाईफाई प्रोवाइडर्स का नंबर, वाईफाई प्रोवाइडर्स को सर्च कर रहा हूँ. ठीक है, नियर यमुनानगर. कूल. तो मेरे पास अब स्क्रीन पे आ चुकी हैं. ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास हमारा यूज केस पहले ही कर रहा है, बट ये कह रहा है पहले तुम लॉग इन करो.
Instead of this, if I select on a phone number, लाइक मैं इस नंबर को सेलेक्ट करूं, राइट क्लिक करूं और यहाँ से कुछ मैजिक क्रिएट करूं कि भाई मैं यहीं से अपना नंबर भेज दूं अपने व्हाट्सएप पे, मुझे लॉग इन करने की नीड ना पड़े। ठीक है, मैं बता रहा हूँ एक glitch। ठीक है, तो अभी हम क्या एक्सटेंशन बना रहे हैं कि हमें वेब पेज पे एक फोन नंबर दिखा, मुझे अपने उसे उसे अपने व्हाट्सएप पे लेके जाना। दैट्स ऑल, नथिंग एल्स। ठीक है, अभी के लिए अगर मैं तुम्हें बता दूं तो मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे से एक फोन नंबर मांगेगा, सॉरी मेरे से पहले मेरा अकाउंट मांगेगा, नहीं बनाना मुझे अकाउंट भाई। ठीक है, तो हम निकाल रहे हैं ट्रिक। तो यूज केस आप समझ चुके हो, बेसिक सा है कि वेब पेज पे एक फोन नंबर दिखा, मुझे उसे व्हाट्सएप पे लेके जाना है, लेटर ऑन हम उसे अपने फोन पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, कि फोन पे आ जाए या जो फोन लिंक वगैरह जो एप्स होती हैं हमारे पास उस पे चला जाए कि हम सिंपल कॉल भी कर सकें उसे। ठीक है, चलो कूल, करते हैं तो। अब ये चीज अचीव करने के लिए हमारे पास दो मेथड है। ठीक है, तो पहला मेथड कि मैं पूरा पेज स्कैन करूं। ठीक है, पूरा पेज स्कैन करने के बाद मैं क्या करूं, उस पेज में से ये फोन नंबर एक्सट्रैक्ट करूं। ठीक है, बट हो सकता है कि इस पेज में मल्टीपल फोन नंबर्स हो। ठीक है, यहाँ पे भी आ रहा है और यहाँ पे भी आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे और वाईफाई प्रोवाइडर्स हो, उनके अलग अलग नंबर्स हो। ठीक है, तो इस केस में बेस्ट ऑप्शन यही रहेगा कि मैं नंबर खुद सेलेक्ट करूं एंड देन उसे अपनी एक्सटेंशन को पास करूं। Cool? समझ में आई बात कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ? तो एक्सटेंशन का यूज केस हमें मिल चुका है, हमें अपना मेथड समझ में आ चुका है। सो पहली अप्रोच में यही करूंगा कि मैं नंबर सेलेक्ट करके पास करूंगा। ठीक है, मैं नंबर यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट करूंगा, फिर मैं उसे अपनी एक्सटेंशन को पास करूंगा। मेरी एक्सटेंशन यहाँ पे आ जाएगी या जैसे एज यूजुअल बाकी एक्सटेंशन आती हैं यहाँ पे आ जाएंगी। तो मैं ये चीजें करूंगा। ठीक है, तो करते हैं शुरू। तो जैसे मैंने अभी भी बताया कि मैं अभी पूरे पेज का कंटेंट स्कैन करने वाला नहीं हूँ। ठीक है, मुझे नहीं करना पूरा पेज का कंटेंट स्कैन, तो मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूंगा। ओके, तो आ जाओ बैकग्राउंड डॉट जेएस में। तो बैकग्राउंड डॉट जेएस है, अब तो आप कह रहे हो कि भैया आपने कहा था कि कंटेंट डॉट जेएस जो है वो मेन है। ठीक है, वो कंटेंट रीड करेगी, तो भैया वो मेन है किस केस में, जब पेज को तुम रीड कर रहे हो, हम कर ही नहीं रहे। समझ रहे हो ना? मैंने क्या करा भाई, जैसे ही मेरी एक्सटेंशन वहां जाएगी, जैसे ही पेज रीलोड होगा मेरी एक्सटेंशन एक्टिव होगी। क्यों क्यों क्योंकि मैंने यहाँ परमिशन दे रखी है ऑल यूआरएल्स की। ठीक है, एट द सेम टाइम मेरा बैकग्राउंड डॉट जेएस अब एक्टिव है, तो कुछ भी सेलेक्ट करके अगर मैं इसे पास करता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो मुझे अब लॉजिक इसके अंदर लिखना है। कूल, लेट्स मूव। तो हम इसका नाम रख देंगे व्हाट्सएप, तो से कीप इट माय एक्सटेंशन। ओके, तो टाइटल हो गया एक्सटेंशन, ये ध्यान रखना अब इस केस में। आईडी इट शुड बी मैचेस फ्रॉम हियर, हटा दो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, वो ऑटोमेटिक क्लिक होगा जैसी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लगाया क्रोम कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऑन क्लिक ऐड लिसनर इन्फो और टैब। क्या होगा कि इन फ्यूचर हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सटेंशन मतलब मल्टीपल ऑप्शंस वहां पे दे सकते हैं, बट अभी के लिए कीप इट सिंपल, इसकी आईडी एक ही रहेगी। ठीक है, हमें और एक्सटेंशन नहीं बनानी, बाद में बनाएंगे। जैसे अभी हमें एक व्हाट्सएप के लिए चाहिए। ठीक है, इसी एक्सटेंशन के अंदर मैं दूसरा ऑप्शन डाल दूंगा फोन लिंक का, तो मेरे फोन के पास डेटा चला जाएगा कि हाँ ये नंबर तुमने सेलेक्ट करा था अपनी वेबसाइट पे। ठीक है, तो आ जाओ इधर, सिंपल अभी एक के लिए काम करेंगे, फॉर नॉट फॉर मैनी वंस। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहला मेरा काम है कि मैं जो मैंने नंबर सेलेक्ट करा मैं उसे निकालूं। तो हमारे पास आ चुका है सेलेक्टेड टेक्स्ट, हम यहाँ पे ले चुके हैं, ध्यान से देखो इन्फो के अंदर से सिलेक्शन टेक्स्ट में निकाल चुका हूँ। तो मैंने जो नंबर सेलेक्ट करा वो नंबर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, इफ नॉट सेलेक्टेड टेक्स्ट तो भैया इस केस में तो रिटर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वी हैव द ऑप्शन, मुझे अपना नंबर क्लीन करना है। ठीक है, तो रेजेक्स यूज करेंगे, नहीं रेजेक्स नहीं, मैं सिंपल रिप्लेस फंक्शन लगा दूंगा। टेक्स्ट डॉट रिप्लेस, हाँ 09 से कुछ स्टार्ट होना चाहिए। नंबर क्लीन होके आ चुका है, अब नंबर की लेंथ देखनी है। ठीक है, अभी सारा कुछ बेसिक रहेगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जब चीजें बड़ी होंगी तो हम उन्हें थोड़ा सा और एडवांस कर देंगे। डॉट लेंथ इट शुड बी 10, आपने 10 डिजिट्स के नंबर को टच कर स्कैन करना चाहिए, करना है पहले। ठीक है, नेक्स्ट भी है, हम इसमें एक फॉर्मेटर लगा देंगे जो इसके स्टार्टिंग में +91 जो है वो ऐड कर देगा। अब उस नंबर को प्रिंट भी करा लो।
देन वी हैव एल्स कि हमारे पास सिलेक्टेड डिजिट, अगर देखो तो मैंने यहाँ पे ट्राई सॉरी इफ एल्स लगा दिया है कि अगर वो नंबर एग्जिस्ट, अगर वो नंबर एक सही फॉर्मेट में है तो उस नंबर को कॉल, उस नंबर के साथ प्रोसीड करा जाए, अदरवाइज एरर दो और जयराम जी की। ठीक है, मुझे अब व्हाट्सएप की यूआरएल बनानी है। लेट मी आस्क यू वन क्वेश्चन, दैट इज कि अगर मेरे को कोई फोन नंबर बिना सेव किए, ठीक है, मेरे को किसी फ्रेंड ने एक नंबर भेजा कि भाई इस नंबर पे मैसेज कर, ठीक है, व्हाट्सएप में ऐसा ऑप्शन नहीं है। वो मोबाइल ऐप में ये चीजें अवेलेबल हैं बट व्हाट्सएप डेस्कटॉप में ये चीजें अवेलेबल नहीं है। यू हैव टू ग्रैब योर फोन, सेव दिस कॉन्टैक्ट नंबर एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू चैट फ्रॉम दिस। तो इस केस में क्या करोगे? लेट मी टेल यू वन थिंग। आई नो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा, ठीक है। मैं इसी फोन नंबर का एक एग्जांपल लेता हूँ। कूल, मैं करता हूँ इसे कंट्रोल सी, आ जाओ इधर। बहुत प्यारी सी चीज लिखूंगा, WA.ME और /+91 नंबर कर दिया पेस्ट, मारा मैंने एंटर। क्या हुआ? मेरे को व्हाट्सएप पे आ गया भाई। ये कह रहा है डू यू वांना ओपन योर व्हाट्सएप, तो मैं अगर व्हाट्सएप ओपन करूंगा तो इस नंबर के साथ चैट शुरू हो जाएगी। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप वेब पे जाना है या व्हाट्सएप डेस्कटॉप वाली ऐप खोलनी है, मैं चैट स्टार्ट कर सकता हूँ कैसे भी। ठीक है, अब तुम्हें ट्रिक पता चल चुकी है कि हमें करना क्या है। ठीक है, फोन नंबर मेरे पास आ चुका है, मैं साफ सुथरा नंबर 10 डिजिट का नंबर निकाल के ले आया हूँ। ठीक है, तो अब मेरा बस सिंपल सा काम ये है कि भाई वी नीड एन यूआरएल। ठीक है, वो यूआरएल जो मुझे बताएगी, जो मुझे लेके जाएगी इस पेज पे। इसके बाद से यूजर अपने कंट्रोल में, भैया ऐप खोलना है ऐप खोल लो, व्हाट्सएप वेब पे जाना है व्हाट्सएप वेब पे चले जाओ, इट्स ऑल अप टू यू। यूआरएल समझ में आ गया? क्या यूआरएल थी? WA.ME /कंट्री कोड एंड देन योर नंबर, दैट्स इट। इतनी सी चीजें बनानी है, नंबर आ चुका है, यूआरएल बनानी है, फिर देखते हैं पास कैसे करेंगे। ओके, तो अब चलते हैं अपनी यूआरएल बनाने के लिए। तो आ गई यूआरएल, ध्यान से देखना क्या करा मैंने। WA.ME /क्लीन नंबर, क्लीन नंबर में मैं कंट्री कोड अभी +91 लगा रहा हूँ, अभी के लिए +91 लगा रहा हूँ। अगर हम इन फ्यूचर और सारी कंट्रीज में यूज करते हैं तो हम इसे चेक करेंगे कि हाँ वो वाला लॉजिक भी लिखूंगा कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये इंडिया का नंबर है या ऑस्ट्रेलिया का नंबर है या कहाँ का नंबर है। यूआरएल बन चुकी है गाइस, यूआरएल को ध्यान से देखना। WA.ME /, इस नंबर के अंदर हमारे पास है ही, तो आई थिंक क्लीन नंबर के बदले मुझे यहाँ यूज करना चाहिए फॉर्मेटेड नंबर। अब यूआरएल पे स्विच करना है। ठीक है, छोटी सी लाइन लिखूंगा, क्रोम, खुद लिखूंगा, टैब नहीं लिखूंगा, tabs.create। ठीक है, यूआरएल के अंदर यूआरएल। कूल, तो अब ये क्या करेगा, ये एक नई टैब क्रिएट कर देगा, 2 बार क्लिक कर देगा। ठीक है, तो ये अब एक नई टैब क्रिएट कर देगा, आई मीन नई टैब को ट्रिगर करेगा जिसके अंदर क्या पास होगी, यूआरएल। ये यूआरएल कॉलन यूआरएल से आप कंफ्यूज ना हो जाओ, तो इसे लिख देता हूँ मैं WURL एंड अगेन हियर WURL। तो इस वीडियो में हमने अपनी एक्सटेंशन को कोड करना सीख लिया है, manifest.json फाइल क्या है वो सीख लिया हमने, background.js में एक बेसिक, विदाउट यूजिंग content.js हमने एक एक्सटेंशन बनानी सीख ली है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, इस एक्सटेंशन को पब्लिश करके देखते हैं कि ये एक्सटेंशन पब्लिश कैसे होती है लोकली, नॉट अभी पैसे नहीं खर्चने। ठीक है, फ्री में करके दिखाऊंगा कि अगर मैंने एक एक्सटेंशन बनाई है तो मैं उसे अपने सिस्टम में कैसे यूज कर सकता हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉर दैट।